रघु ठाकुर आपके सियासी गुरु, और जब दिल्ली में आया तो शायद मेरा ख्याल कि उससे पहले ही आपके इलियास आज़मी साहब से मुलाकात हुई, तो उनको भी एक तरीके से वैसे ही माना जाता है कि दोनों का अपना रोल है सियासत में आगे बढ़ाने का, सियासत की बारीकियां सिखाने का। रघु ठाकुर जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और आज तक हम उनके संपर्क में हैं, उनसे मिलते हैं जुलते हैं। कभी कुछ जानना सीखना होता है तो फ़ोन कर लेते हैं, कभी मुलाकात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है और परिस्थितियों का जमकर मुकाबला करना है। ये रघु ठाकुर जी की सियासत आपको सिखाती है। मुझे लगता है कि एक उन्होंने जो अपना जीवन सादगी का बिताया और आज तक उस पर कायम है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो उनसे सीखने को मिलती है। और इलियास आज़मी साहब के साथ जब आम आदमी पार्टी बनी तो उस वक्त आम आदमी पार्टी में उनके साथ काम किया। अच्छे आदमी थे, उन्होंने भी काफ़ी लंबा अपना राजनीतिक जीवन बिताया। तो रघु ठाकुर साहब से जब अभी मुलाकात होती होगी, कुछ बोलते हैं कि ये बदलाव आपके अंदर आ गए हैं, या और ये बयान आपका अच्छा नहीं लगा, या ये आपको ऐसे बात रखनी चाहिए थी, आपका अंदाज बदल नहीं, गया? बहुत कुछ सारे बदलाव सुझाव आपके देते अंदर हैं, बहुत सारे देखते सुझाव हैं? देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। तो ठीक है, उसको मानते भी हैं। मतलब महसूस करते हैं कि हाँ ये सब है। अब उनकी जब आपने गुरु मान लिया तो जो बात हाँ, बिल्कुल सही। सही है उसको जो ऑब्जर्वेशन ठीक है, होंगे आप उसको उनसे accept तर्क करेंगे। कर सकते हैं, वो तर्क की गुंजाइश रहती हमेशा है। रखते हैं। कभी भी ये नहीं कि आप उनसे तर्क नहीं कर सकते। उनसे बहस, तर्क, बातचीत, जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं, आप उनसे पूरा समझिए, जानिए। लेकिन अगर आप कन्विंस हैं उनकी बातों से तो उसको फॉलो करने की कोशिश बिल्कुल ठीक है।